नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कल ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है। क्या है कि स्पेसिफिकली जूइश कम्युनिटी को टारगेट किया गया और लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले इनिशियली बताया जा रहा था 10 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 16 लोगों की मृत्यु जो है वो कंफर्म की गई है, क्योंकि बहुत से लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं अभी भी। ये आप देख सकते हो खबर, गनमैन टारगेटेड ऑस्ट्रेलियाज जूइश कम्युनिटी इन अ डेडली मास शूटिंग। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये अटैक क्यों किया गया, स्पेसिफिकली जूइश कम्युनिटी के ऊपर क्यों हुआ, ये अटैक में क्या क्या चीजें हुई, वो सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर अटैक हुआ है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे होंगे और आप सब जानते होंगे सिडनी के बारे में। तो सिडनी एक बहुत ही बड़ा शहर है और ये बेसिकली आता है न्यू साउथ वेल्स में, और यहाँ पर काफ़ी सारे बीचेस भी हैं। तो उसमें से एक बहुत ही फेमस जो आइकॉनिक बीच है जिसका नाम है बॉन्डी बीच, और यहीं पर ये पर्टिकुलर शूटिंग हुई है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ओपेरा हाउस ये ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, नीचे ये सिडनी का एयरपोर्ट है। तो ये आपको ईस्टर्न साइड में यहाँ पर जो है बॉन्डी बीच देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जूइश जो फेस्टिवल था उनके द्वारा, जूइश कम्युनिटी के द्वारा एक इवेंट रखा गया था जिसका नाम रखा गया चनुका बाय द सी, और यहाँ पर ये बेसिकली टेररिस्ट मास शूटिंग हुई है। 2 टेररिस्ट ने जो है बंदूक लेकर गोलियां बरसाई हैं एक प्रकार से, और इसको बोला जा रहा है ये जो टेरर अटैक है बेसिकली एंटी सेमेटिक मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब जूइश के प्रति जो नफरत होता है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो पर्टिकुलर अटैक हुआ है, ये बताया जा रहा है कि पिछले 30 वर्षों में, 3 दशकों में सबसे बड़ा अटैक है, जो मास शूटिंग जिसको कहा जाता है ना। लास्ट टाइम इतना बड़ा हुआ था 1996 में, पोर्ट आर्थर मैसेकर, और पूरे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ये सेकंड डेडलीस्ट मास शूटिंग यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो इवेंट था, क्योंकि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर जो जूइश रिलीजियस फेस्टिवल है वो आपको देखने को मिलेगा, हनुका सेलिब्रेशन चल रहा था, और जाहिर सी बात है पूरी जो जूइश कम्युनिटी है, बच्चे, फैमिलीज, सब लोग इसको अटेंड करने वाले हुए थे, और ये ओपन टू द पब्लिक था, जिसमें जूइश फैमिलीज, चिल्ड्रन, कम्युनिटी लीडर्स, टूरिस्ट, बाई स्टैंडर्ड्स, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। एंड बॉन्डी बीच, मैंने आपको बताया, ये ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और क्राउडेड पब्लिक लोकेशन है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया शॉक में है कि इस तरह से कैसे यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं वो गोलियां बरसा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टाइमलाइन भी देख लीजिए। कल बेसिकली शाम को हुआ था, मतलब दोपहर, भारत में तो दोपहर का समय था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शाम हो गई थी, लगभग 6:30-7 बजे के बीच में। और यहाँ पर आप देखोगे जो 2 गनमैन थे, और दोनों ने डार्क क्लोथिंग कर रखी थी, काले कलर के कपड़े पहन रखे थे, और ये बेसिकली बॉन्डी बीच के पैरेलल में जो कैम्बेल परेड है वहाँ पर ये आते हैं और गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। जो पेडेस्ट्रियंस थे, जो पार्क एरिया है, बीच एक्सेस है, अगेन थोड़ा सा इस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगातार ये लोग गोलियां बरसा रहे थे, और स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो कई मिनटों तक ये गोलियां चली हैं, जो गन फायर है वो देखने को मिला, और जो जिसकी वजह से लोग काफ़ी पैनिक में आ गए थे। स्टैम्पिड जैसा सिचुएशन हो गया था, लोग शोर लाइन की तरफ जा रहे थे, बीच की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, और आई विटनेस का ये कहना था कि जो विक्टिम्स हैं उनको डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा था। मतलब उनसे, उनका जो रिलीजन है कि वो कोई जूइश कम्युनिटी का है, तो स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया जा रहा था। कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर सकते हैं जो पहलगाम में अटैक हुआ था किस तरह से, राइट। तो यहाँ पर बाद में पुलिस आती है और अटैकर्स को एंगेज करती है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक पर्सन है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हो रही है और हीरो की तरह माना जा रहा है, अहमद अल अहमद। तो ये जो पर्सन था उसने क्या किया, एक जो टेररिस्ट था उससे बंदूक छीन ली, और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, इस मैप में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर कई लोगों को मारा गया है। सिनेगॉग था बेसिकली, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ये जो पॉइंट है, यहाँ पर अहमद अल अहमद ने एक टेररिस्ट से बंदूक छीन ली, और सोचिए अगर वो बंदूक नहीं छीना होता तो और भी कितने लोगों की मृत्यु हो गई होती। फिर ये जो है इधर की तरफ भागने की कोशिश करता है। ये रेड कलर का पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पर पुलिस एक टेररिस्ट को मार देती है, शूट कर देती है, और जो दूसरा टेररिस्ट था जो इंजर्ड हो गया था उसको अरेस्ट किया गया इस समय। तो दूसरा टेररिस्ट इस समय हिरासत में है। अच्छा, यहाँ पर कैजुअलिटीज की हम बात करें, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। 16 लोग कम से कम कंफर्म हो गए हैं, जिसमें एक बच्चा है जिनकी मृत्यु हुई है, और 29 पीपल इस समय इंजर्ड हैं, सिविलियंस,
बच्चे और 2 पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और कई जो विक्टिम्स हैं आप देख सकते हो, जैसा बताया जा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशंस होने के बाद जो है उनकी मृत्यु होती है। अच्छा, यहाँ पर अटैकर्स और वेपन्स की हम बात करें तो 2 प्राइमरी अटैकर्स बताया जा रहा है, एक तो वहीं पर मार दिया गया और दूसरा अरेस्ट किया गया है, और एक और तीसरा भी अटैकर हो सकता है, पॉसिबली यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो शायद पीछे से बैकग्राउंड में रोल प्ले कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें बंदूक का तो इस्तेमाल किया गया शूटिंग में, साथ ही साथ जो अटैकर्स की गाड़ियाँ थीं उसमें आईईडी जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो भी पाया गया है। मतलब ये जो डिस्कवरी है एक्सप्लोसिव का, ये दिखाता है कि ये प्लान तरीके से किया गया था फॉर मास कैजुअलिटीज, और भी बड़ा अटैक करने की तैयारी थी। और इसके सिक्योरिटी बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो इसमें एक जो अटैकर था उसको पहले से वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एएसआईओ वो जान रही थी, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि अभी इमीडिएट थ्रेट नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कभी भी किस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। अगर वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी किसी को पहचान भी रही है कि हाँ ये परपिट्रेटर है, ये कुछ गलत कर सकता है, लेकिन इमीडिएट कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें हो जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का क्या कहना है। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अटैक है इट्स एन एक्ट ऑफ इविल, और कंफर्म किया कि इट वॉज टारगेटेड एंटी सेमेटिक टेरर अटैक। मतलब एंटी सेमेटिक, वही मैंने आपको बताया, जूइश के जो खिलाफ चीज़ें हो रही होती हैं वो आपका देखने को मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तुरंत कन्वीन की गई, और जो सिक्योरिटी है बाकी जगहों पर, सिनागॉग, जूइश स्कूल्स, रिलीजियस और पब्लिक इवेंट्स, वहाँ पर बढ़ा दिया गया। और इंटरनेशनल रिस्पांस भी आया, अमेरिका, यूके, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, सभी ने इस चीज़ को कंडेम किया है। और इस अटैक को वाइडली डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये रिलीजियस फ्रीडम और सोशल कोहेजन के ऊपर अटैक है। इनफैक्ट आप देख सकते हो पीएम मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और स्ट्रांगली कंडेम किया इस तरह के टेररिस्ट अटैक को, और कहा कि भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, और कंडोलेंसेज पे किया फैमिलीज को जिनकी मृत्यु हुई है, और साथ ही साथ वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑस्ट्रेलिया इन द ग्रीफ आवर ऑफ ग्रीफ। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई वॉज द जूइश कम्युनिटी टारगेटेड। तो बेसिकली क्या है कि ये जो टारगेटिंग है जूइश कम्युनिटी का बॉन्डी बीच टेरर अटैक में, ये कोई रैंडम नहीं था। अथॉरिटीज और एनालिस्ट कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल, सिंबॉलिक और स्ट्रैटेजिक रीजन, जो कि आपको इसके रूट में जाओगे तो एंटी सेमिटिज्म देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस देखने को मिलेगा। एंटी सेमिटिज्म ये कोर मोटिव था। एंटी सेमिटिज्म का सिंपल अर्थ ये है, इट रेफर्स टू हेट्रेड, hostility towards Jewish people as a religious, ethnic and cultural group, and ये one of the oldest form of hatred आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो hatred है ना, जब हम बात करते हैं एंटी सेमिटिज्म की, तो ये समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोने में आपको देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये बोला जाता है कि जो एंटी सेमिटिज्म है ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हेट्रेड है। अच्छा, सिंबॉलिक टारगेटिंग आपको समझने की जरूरत है। स्पेसिफिकली हनुका वाले दिन को चुना गया, मतलब आप एक सिंबॉलिक मैसेज दे रहे हो, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हो। और स्पेशली फेस्टिवल्स को क्यों चुना जाता है, जो रिलीजियस हॉलीडेज, पब्लिक सेलिब्रेशन, क्योंकि वो कल्चरल विजिबिलिटी को दिखाता है। फैमिलीज और चिल्ड्रन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उनके ऊपर अटैक किया जाता है। मतलब साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने की कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ ग्लोबल राइज भी देखने को मिला है। अगर आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट देखो तो रिसेंट ईयर्स में ग्लोबली एंटी सेमिटिक जो इंसिडेंट्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुआ है। सिनेगॉग के ऊपर अटैक करना, जूइश स्कूल्स को थ्रेट करना, हेट कैंपेन्स चलाना जूइश पीपल के खिलाफ, एंड ये जो ट्रेंड है ये इंटेंसिफाई हुआ है, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सोशल मीडिया में पोलराइजेशन है, रेडिकलाइजेशन का जो नैरेटिव चल रहा है, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी होता है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट इंडिविजुअल्स हैं दे ऑफन क्या करते हैं कि जो लोकल जूइश कम्युनिटीज हैं उसको पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट से जोड़कर देखा जाता है। मतलब जो जूइश सिविलियंस हैं उनके ऊपर ब्लेम किया जाता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ऑल्दो उनका कोई रोल नहीं है, फिर भी इस तरह की चीजें हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जाती है। और जहां तक सवाल है कि ये ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों हुआ, देखो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में छोटी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे जूइश कम्युनिटी की, आई थिंक शायद बोला जाता है 1.2 से 1.3 लाख जूइश कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं, और स्पेसिफिकली मेलबर्न और सिडनी वहाँ पर कंसंट्रेटेड हैं। और जो जूइश इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली दे आर वेल इंटीग्रेटेड इनटू पब्लिक लाइफ, एक्टिव हैं कल्चरल और रिलीजियस इवेंट्स में। तो एक्सट्रीमिस्ट कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को एज अ कंट्री देखते हैं,
और एक मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हैं अटैक करके ऑस्ट्रेलिया में कि देखो दुनिया में जूइश कहीं पर भी चले जाएं वो सेफ नहीं रहेंगे। मतलब आई होप आप समझ रहे होगे कि इट्स अ वे टू ग्लोबलाइज देयर आइडियोलॉजी। ये कहीं ना कहीं कोशिश जारी होती है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि अब आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो कल ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एंड लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया इस आगे क्या इसका निष्कर्ष निकालती है, जो रिपोर्ट आएंगे कि इसके पीछे क्या मोटिव था, क्या इसका कोई बड़ा चेन है। आगे चलकर चीज़ें पता चलेंगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा डेजर्ट ऐसा है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लोकेटेड है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, समय फाइनल माइल सेल चल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लेना चाहते हो हमारे किसी भी कोर्स बैच के ऊपर, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है यहाँ पर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002323। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।